अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इंस्टा वायरल ये वाला ड्रेस। तो सबसे पहले तो हम फाइनल लुक देखने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे ही मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो हम मटेरियल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पट्टी ली है, ये 1.5 इंच की पट्टी हमने ली हुई है। यहाँ पर टोटल मैंने 5 मीटर ली है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये बड़े वाले स्टोन लिए हुए हैं और उसके बाद इससे जो छोटे ये स्टोन है ये 5 mm के स्टोन है, तो ये हमने लेने हैं। और उसके बाद फैब्रिक आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर जर्मन सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, टोटल 4.5 मीटर। ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें स्लीव्स बड़ी बनानी है, फुल बाजू बनानी है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक लगता है, तो इसलिए लिया है। अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल सी एक कुर्ती कटिंग कर ली है, सीधी एक स्लीव्स कटिंग की है बड़ी मोरी की, और यहाँ पर 22 इंच की मैंने स्लीव्स को कटिंग किया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी कुर्ती की लेंथ है मैंने 29 इंच की रखी हुई है, और बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने इसको भी कटिंग कर लिया है। इसमें से आपने लेना है फ्रंट हिस्सा, बैक हिस्से को मैं साइड से निकाल देती हूँ। फ्रंट हिस्से का जो हमने जो नेक लिया है, देखिए सबसे पहले तो एक कपड़ा ले लें, सिंगल फोल्ड कर चाहें आप कुर्ती के ऊपर इस कपड़े को रखें या फिर नीचे की साइड रख दें। अब यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच की ली है, लंबाई 6 इंच की रखी हुई है। इन निशानों पर आपने राउंड सर्किल बनाते हुए इसको कटिंग कर देना है। तो ये हमारा राउंड नेक हो गया है। उसके बाद जो नीचे की पट्टी है इसको भी आपने बिल्कुल गोलाई के साथ ऐसे कटिंग कर लेनी है। 1.5 इंच के तकरीबन या फिर 1 इंच के तकरीबन आपने इस पट्टी की गोलाई कटिंग करनी है। यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल कटिंग करूँगी। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल हैं, इनको कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन लोगों को कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं आती उनके लिए मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लें। अब नॉर्मल सा नेक बना लेना है, जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं। अच्छा, अब आ गई हमारी बैक नेक की बारी। बैक नेक थोड़ा सा यूनिक है, हम बिल्कुल उस तरह से नहीं बनाएंगे, बैकलेस इसको नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसमें स्लीव्स भी लगा रहे हैं, तो हमें नेक बनाना होगा। सबसे पहले मैं 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई लूँगी और लंबाई मैं 4 इंच की रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। उसके बाद जो दूसरी चौड़ाई हम लेंगे जहाँ पर हम पट्टियाँ लगाएंगे, तो ये मैं ले रही हूँ 4 इंच की, 4.5 इंच का, और इसकी लेंथ हम रखेंगे 7.5 इंच की, या फिर आप 8 इंच भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कितना आप डीप पहन सकते हो उतना आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। और उसके बाद इन पट्टियों को हम देखिए यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अंदर वाला जो हमने ये 4 इंच का मार्क लगाया था उस नेक को कटिंग करना है। यहाँ पर आपने पिन लगा लेना है। कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला होता है जर्मन सिल्क, तो आपने पिन लगा करके रखना है ताकि शोल्डर इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद ये नेक मैंने देखिए ऐसे कट कर लिया, और बाकी की हम नीचे वाली जो पट्टी है, ऊपर वाली जो पट्टी है, इसको हम ऐसे गोलाई से कटिंग कर लेंगे। तो अब इसको भी नॉर्मल तरीके से हमें नेक को बना लेना है, जैसे एक नॉर्मल हम पट्टी पर बनाते हैं या फिर बुकरम पर बनाते हैं, जैसे भी आपको बनाना आता हो आप इस तरह से पट्टी पर रखकर नेक बना लें। मैंने पहले भी बनाना बताया है नेक। तो यहाँ पर नेक तो मैंने बना लिया है और कच्चा भी यहाँ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़ा लगाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इस पर हल्की प्रेस करना है, अपने बहुत ज़्यादा पिघल जाता है ये। तो अब यहाँ पर जैसे कि 2.5 इंच की हमने नेक की चौड़ाई ली थी तो 2.5 इंच ही रखना है। 4 इंच हमने लंबाई ली थी तो 4 इंच ही रखना है। और उसके बाद ये राउंड सर्किल आपने बना देना है। अब ये दूसरी साइड भी देखिए नेक हमारा बन करके आ गया है, तो इसको डार्क कर लेना है दोनों साइड का नेक। और अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर कर लेना है हमें, ठीक है। ऐसे तो हमारा नेक इधर उधर हो जाएगा, तो हमें सेंटर करके ही रखना है। तो देखिए कुर्ती का नेक पर भी हमने सेंटर बना लिया है, ऑर्गेन्जा पर भी सेंटर बनाया है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपने इस तरह से रखना है। और ऐसे रखने के बाद सबसे पहले तो आपने क्या करना है, नेक को दोबारा से हमें ये देखिए दोनों साइड देख लेना है कि 2-2 इंच आता है, तो 2-2 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा नेक बीचों बीच है। और अब यहाँ से भी आपने एक निशान लगा लेना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा नेक इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ। और अब आपने क्या करना है, जैसे हम नाड़ा बनाते हैं उस तरह से आपने इन पट्टियों को सिल करके रखना है।
और देखिए मैंने जितनी भी हमें ज़रूरत है उतनी उतनी पट्टियाँ मैंने कट कर कर उसी निशान पर रख दी। अब हम अपनी कुर्ती के नेक को रखेंगे मिलाते हुए अच्छे से निशान और यहाँ पर कच्चा कर लें। जो बिगिनर्स हैं वो कच्चा ही करें, सुई धागे से डायरेक्ट मशीन पर ना जाएं। तो मैंने यहाँ पर कच्चा कर लिया और यहाँ पर भी कच्चा कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब इसको बीच से फोल्ड करना है नेक को, और यहाँ से जो बराबर कपड़ा नहीं है उसको बराबर कर लेना है। एंड उसके बाद 2.5 इंच का नेक हमारा यहाँ आता है, तो 2.5 इंच आपने निशान लगाना है। लंबाई 4 इंच की हमने रखी है तो 4 इंच ही लगाना है। उसके बाद यहाँ पर राउंड इस तरह से दे देना है। और अब हमें क्या करना है, इसी निशान पर अच्छे से कटिंग कर लेना है। अच्छा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। और ये मुझे ऑर्डर आया था एक कस्टमर का इंस्टा पर, तो जिनके लिए मैं ये ड्रेस रेडी कर रही हूँ। उन्होंने कहा था मुझे नेक बिल्कुल भी वो वाला नहीं चाहिए, मुझे कुछ इस तरह का नेक बनाकर दे दीजिए। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ये ड्रेस, आप इंस्टा पर जाकर देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने और एक पट्टी ली हुई है, तिरछी पट्टी को कट किया है। इसको सीधी साइड से आपने नहीं लगाना है, उल्टी साइड से लगाना है, पलट कर सीधी साइड आ जाएगी। तो अपनी कुर्ती को आपने उल्टी साइड से इस तरीके से पलट लेना है और इस ऑर्गेंजा पट्टी को यानी कि और एक पट्टी को इस तरह से लगा लें राउंड राउंड। चलिए मैं लगा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर पट्टी को आपने खींचते जाना है अच्छे से, और राउंड राउंड कर कर जैसे ही आप पट्टी को ज़्यादा खींचोगे उस तरह से ये राउंड राउंड हो जाती है, आपको राउंड करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे पूरी पट्टी को आपने पूरे नेक पर अच्छे से लगा देना है उल्टी वाली साइड से। अगर पट्टी आपकी फ़ोल्ड आपसे एक बार नहीं हो पाती तो आप प्रेस से इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। अच्छा, ये हो गया। अब इसको पलट करके सीधी साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिएगा इस तरह से। देखिए उसके बाद प्रेस कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर अपनी पट्टी पर सीधी साइड कर कर सिलाई लगा दी, और यहाँ पर हम तुरपाई वगैरह कर लेंगे बैक साइड से। और जो बैक ये एक्स्ट्रा मार्जिन है और पट्टियाँ हैं उनको इस तरह से आपने कट कर देना है। जैसे नॉर्मल कुर्ती सिलते हैं उस तरीके से सिल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नॉर्मल कुर्ती सिल दी है, अच्छे से फिटिंग लगा दी है, और चाक भी हमने देखिए कच्चा कर कर फोल्ड किया हुआ है। वो मैंने फ़ोल्ड क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पर इस बुकरम से अपने प्याले बनाएंगे। तो यहाँ पर इतनी पट्टी मैंने कट की है, इसको फ़ोल्ड करने दोनों चाक के लिए, और प्रेस से हल्की प्रेस से आपने इनको इस तरह से चिपका देना है, ताकि दोनों प्याले दोनों साइड की एक ही बार कटिंग हो जाए। तो ऐसे मैंने इसको बहुत ज़्यादा हल्की प्रेस से चिपका दिया है। उसको यहाँ से कट कर दें। अब हमने एक बुकरम लिया हुआ है और इससे ये प्याला कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से रखकर आपने पेंसिल से इसको बना देना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये। उसके बाद यहाँ से देखिए ये प्याले बना करके आपने इन पर ही उसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से आपने एक एक प्याले को बनाते जाना है। आपने एक 2 इंच का बुकरम लेना है, उसको फोल्ड करना है बीच से, और जैसे हम गोल नेक कटिंग करते हैं उस तरीके से आपने एक प्याले को इस तरह से कटिंग कर लेना है और बाकी के ऐसे ही छाप लेना है। ठीक है, अब इन्हीं को मैं अच्छे से कैंची से कट कर दूंगी। तो ये अभी चिपका हुआ है, तो आपने ज़रूरत नहीं है कि इधर उधर भागेगा, तो हल्का सा इसको चिपका लीजिएगा, उसके बाद ही इसको कटिंग कर लें, तो बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, प्याले में आप ना ज़्यादा गहराई ना दें, क्योंकि सीधा करने में फिर आपको दिक्कत आएगी, झोल आ जाता है। तो आपने ज़्यादा गहराई नहीं देनी है प्याले में, एक नॉर्मल सा हमें शेप देना है अच्छा सा, और उसके बाद ही कटिंग करना है, और उसके बाद ही बनाना है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो ये मैंने अच्छे से पूरे प्यालों को कट कर दिया है। अच्छा, एक बार और बता देती हूँ मैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना हो तो कर लीजिएगा अगर पसंद आई हो। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों प्याले इस तरह से कटिंग कर लिए हैं, दोनों चाक पर ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद ये आपने दामन देखना है, और दामन के अकॉर्डिंग इस तरह से देखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद इसको डबल कर कर जैसे हमने चाक की पट्टी को कटिंग किया था उसी तरीके से इसको भी बना लीजिएगा। तो नॉर्मल से हम यहाँ पर जो प्याले हैं वो कटिंग कर लेंगे चाक और दामन के लिए। अच्छा, ये फ्रंट और बैक में दोनों साइड में लगेगा, तो मैं दोनों साइड की पट्टियाँ निकाल रही हूँ। उसके बाद जो कच्चा किया हुआ था उसको आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। तो देखिए तय हमारी टूट गई है, प्रेस से हमने तय तोड़ ली थी, तो उल्टे साइड से भी हमें नज़र आ रही है। बाकी का जो मार्जिन बाहर का है वो फोल्ड किया हुआ है, उसको सीधा कर लें प्रेस से, और पूरी कुर्ती को अच्छे से सेट कर लें।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारे जो निशान हैं वो अच्छे से आ गए हैं अपनी कुर्ती पर, और इसको अच्छे से सेट कर लें। देखिए अगर थोड़ा भी आपको तिरछा आड़ा लगता है तो आप उसको प्रेस से इस तरह से सीधा कर सकते हैं। और उसके बाद ये बुकरम की पट्टी लेना है, तो बुकरम की पट्टी को आपने कुछ इस तरह से कटिंग कर के और ऐसे बाहर की साइड लगा लेना है। जहाँ पर आपकी चाक की सिलाई ख़त्म होती है, फिटिंग की सिलाई, वहाँ से आपने इसको इस तरह से मिला देना है और अच्छे से इसको रख देना है। सीधा देख लें आप बिल्कुल, उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रेस से इसको चिपकाएं। और देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा देर इसमें लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ चाहिए, एकदम सीधे चाक होने चाहिए। तो इस तरह से मैं इनको लगा रही हूँ। उसके बाद दामन पर भी आपने इसी तरीके से लगा लेना है। तो ये दामन की पट्टी मैंने कटिंग की है, इसको ऐसे लगाएं। देखिए यहाँ पर हल्का सा हमें कॉर्नर बनाना है, वो किस तरह से बनाना है मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ऐसे ही चारों साइड आपने इन पट्टियों को चिपका देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह का यहाँ पर शेप दूंगी, एक लीफ शेप यहाँ पर मैं दे दूंगी और ये बाकी का मार्जिन यहाँ से कट कर दूंगी। दोबारा से इसको इस तरह से हम मिला करके रखेंगे। तो ऐसे हमें कॉर्नर यहाँ पर बनाना है, ऐसे ही इसको चिपका देना है। तो चारों साइड आपने कॉर्नर को इसी तरीके से बना लेना है, ये इस बात का ख्याल रखना है। पहले मैंने अच्छे से शेप दे दिया है, उसके बाद इस पट्टी को अलग अलग कर हम चिपका देंगे, दामन की पट्टी और चाक की पट्टी। पहले आप शेप बना लीजिएगा इस तरह से रख कर कि ये इस तरह से आना चाहिए, और उसके बाद इसको सीधा आपने रख कर के। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इनको तीनों साइड चिपका दिया है पट्टियों को, और पेंसिल से हमने शेप भी बना लिया है कॉर्नर जो हमें बनाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पट्टी लेनी है, पट्टी को हमें कुर्ती की सीधी साइड रखना है, उल्टी साइड तो हमने बुकरम को चिपकाया हुआ है। और उसके बाद जो आपने यहाँ पर देखिए सिलाई दिख रही है जो आपको, वहीं से आपने मिलाना है, उसी सिलाई से मिलाते हुए ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाने हैं, क्योंकि नीचे तो हमने पट्टियों को रखना है और पट्टी बिल्कुल सीधी ही रखनी है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी पट्टी को आपने इस तरह से रख लेना है, बिना कोई फोल्ड करे, बिना कोई आपने सोचे समझे, बस इस तरह से ऐसे आपने ढाल बना लेना है कुर्ती का, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे कॉर्नर बना लेने हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है और यहाँ कट्स वगैरह भी लगा दिए हैं। कट वगैरह लगाने के बाद इसको पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करने, जो प्याले हैं आपके वो अच्छे से आपने निकाल लेने हैं। और निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको फ़ोल्ड किया, और जो अलग से हमने पट्टी लगाई थी उसको आपने इस तरह, ये देखिए बुकरम बाहर की साइड आ गया है थोड़ा, पता नहीं कैसे, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और ऐसे अपने अलग अलग पट्टियों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो बड़ा कोई आसान तरीका है, जब आप इसको बनाने बैठोगे ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ बस वैसे ही वैसे आपने फ़ॉलो करते जाना है, और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको ये बनाना। तो यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड कर तुरपाई कर लें। अब उसके बाद ये हमारे ट्राउज़र की मोहरी है, तो उस पर भी मैंने इसी तरीके से प्याले बना लिए हैं, ये स्टोन लिए हुए हैं, और यहाँ पर 20,000 हमने ग्लू लिया है, तो इससे हम इनको चिपका देंगे 1 बाय 1 करते हुए। आपने इस तरह से जो हमारे ग्लू के कैप होता है उससे आपने, ये स्टिक लगी हुई होती है, इसी से आपने चिपका लेना है। तो बड़े ही आसानी से ये चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद फिर आपने बड़ा वाला जो स्टोन है वो कॉर्नर पर लगाते जाना है, जो यहाँ पर इसके कॉर्नर बने हुए हैं प्याले के। उसके बाद यहाँ पर दुपट्टा हमने फ्रेम में लगा लिया है, यहाँ पर कटदाने के मैं प्याले बना रही हूँ। और उसके बाद हनी कॉम के हम आउटलाइन भी यहाँ पर कर देंगे, जो आप कसब वगैरह बोलते हो ना, उससे हम यहाँ पर आउटलाइन कर लेंगे और इसको पिघला लेंगे। अच्छा, फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा फाइनल लुक, मैंने देखिए कुर्ती पर भी स्टोन और बड़े स्टोन छोटे स्टोन दोनों को चिपका दिया है इस तरह से। स्लीव्स पर भी हमने अच्छे से ये देखिए चिपका दिया है। नेक पर हमने एक लाइन चिपका दी है। बैक नेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हमने देखिए जो डोरियाँ थी उन पर मैंने 2-2 लाइन चिपका दी है हमने स्टोन की। बैक साइड से मैं आपको नेक दिखाती हूँ, थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ। ये नेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये यहाँ पर 2-2 मैंने स्टोन की लाइन चिपका दी है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये नेक बन गया है। थोड़ा सा हमने इस पर कपड़ा लगा दिया था ऑर्गेन्जा, ताकि जो है उन्होंने कहा था कि कपड़ा आप लगा दीजिएगा, मैं इतना डीप नेक नहीं पहनती हूँ, तो बस उनके लिए मैंने ये ख़ास ड्रेस बनाया है। ये इसका ट्राउज़र है, मोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसकी। उसके बाद इसका दुपट्टा बनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा ड्रेस ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, जिस पर हमने प्याले बना करके आउटलाइन की थी।
कसब की हमने आउटलाइन कर दी है। उसके बाद उसको मोर्टीन से या फिर काबिया से आपने इसको पिघला देना है और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। कोई भी ड्रेस आपको बनवाना हो, हमसे कस्टमाइज़ करवाना हो तो आप सीधा हमें इंस्टा पर जाकर डीएम कर सकते हो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आपका भी कोई डिज़ाइन है जो आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर से मुझे बताएं।